राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने 6 जून को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे गंभीर मामला बताया। हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार की चुप्पी ये दर्शाती है कि वे भर्ती घोटाले में शामिल दोषियों के साथ मिली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है, जबकि असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, सरकार ने वादा किया था कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, लेकिन अब तक सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये पूरी एक सोची समझी साजिश है ताकि आरपीएससी सदस्यों के रिश्तेदारों को बचाया जा सके। बेनीवाल ने इस दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किरोड़ी मीणा सिर्फ राजनीतिक मौका तलाशते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बेनीवाल ने कहा, डॉक्टर साहेब की आदत है कि कोई मुद्दा उठाते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं। वो हमारे धरने पर बिना बुलाया, लेकिन जब हमने उन्हें रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने मना कर दिया। इससे साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सियासी स्टंट करना था। आरएलपी नेता ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी दिल्ली कुछ करेगी और जरूरत पड़ी तो रेलवे ट्रैक तक जाम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। ये लड़ाई राजस्थान के युवाओं के सम्मान की है और हम इसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को दोहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर मुख्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में वकील तक खड़ा नहीं कर पा रही है, जिससे यह साफ है कि सत्ता पक्ष उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। बेनीवाल ने कहा कि एसआई भर्ती घोटाले ने पूरे भर्ती सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये भी मांग की है कि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत से परीक्षा दी है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हम सिर्फ परीक्षा रद्द करने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि चाहते हैं कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जाए। उन्होंने कहा, इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। राज्य में पहले से ही बेरोजगारी और भर्ती घोटाले को लेकर जनता में आक्रोश है और ऐसे में हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में चल रहा आंदोलन विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इस दबाव में क्या रुख अपनाती है। क्या ये एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करती है या जांच को और अधिक पारदर्शी बनाकर युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल आरएलपी की चेतावनी और बेनीवाल के तेवरों से साफ है कि यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। आप क्या सोचते हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में और एसआई भर्ती परीक्षा पे क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार द्वारा, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ बने रहें।